ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 17 जुलाई 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने पढ़ाई और भारत भूमि की महिमा बताते कहा कि यह बच्चों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बच्चे अभी जानते हैं हम शिव बाबा के बने हैं। बाप ही आकर कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। बाप भारत में ही आते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि, जहाँ बाप आकर राज्य भाग्य देते हैं, सबकी सदगति करते हैं। तो बाबा कहे तुमको नशा रहना चाहिए कि जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, हम अभी उनके सन्मुख बैठे हैं। और साथ में स्पष्ट किया कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सन्मुख कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो ज़रूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया और वह राजा रानी बने थे। बाबा कहे इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। बाबा कहे यह सारी पढ़ाई की बात है। फिर विशेष कहा कि जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है फिर पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इस समय तुम बच्चे बाप को जानते हो, सर्व संबंधों से याद करते हो। बाप आकर अभी सर्व संबंधों से अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में गायन किया है वह अभी प्रैक्टिकल में संबंध निभा रहे हैं। फिर बहुत विशेष प्रतिज्ञा की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं अगर तुम निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसलिए गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, क्योंकि स्वयं भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। और स्पष्ट करते कहा कि तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है ही पुण्य आत्माएं, लेकिन बाबा कहे ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। पुण्य आत्मा उनको कहेंगे जो पावन पवित्र सतो प्रधान हैं। फिर बलिहार जाने की विधि बताई कि तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। तो बाबा पूछे पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम बच्चे? तो बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी तुमको मिलती है बाप से। यह बातें अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, क्योंकि डायरेक्ट बाप आकर सुनाते हैं। और अंडरलाइन कराया कि अभी डायरेक्ट सन्मुख बाप आकर मुरली सुनाते हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। फिर याद और पवित्रता के लिए कहा कि तुमने अभी 84 का चक्र लगाया है, अब वापस जाते हो। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए ही तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहे पवित्र फिर कैसे बनेंगे? योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप से बुद्धि का योग लगाओ। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर याद से प्राप्ति बताई कि तुम बच्चे जानते हो अभी हम इस पढ़ाई से व याद से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। फिर सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होता नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती है। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो। बाप अभी आकर तुमको पढ़ाकर सदगति देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पाते हो। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि मनुष्य गर्भ में धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विक्रम नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दान में देते हैं। बाबा कहे यह भी तुम बच्चे जानते हो कि विकार कोई फट से नहीं छूटेंगे,
लेकिन अंदर डर रहना चाहिए, हमको विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। बाबा कहे इन 5 विकार में मुख्य है देह अभिमान, उसका तुमको दान देना है। उसके लिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और लास्ट में शिव की बारात की स्मृति दिलाई कि परमात्मा साजन बगैर आत्मा सजनिया घर वापस जा नहीं सकती। पहले साजन शिव बाबा को जाना है, फिर आत्मा सजनिया साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु तुमको कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना है। माया को जीतने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है। और साथ में बाबा कहे तुमको आमदनी देखो कितनी भारी होती है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी ऐसे कुर्बान जाने वाले बच्चों की महिमा करते हैं और अंडरलाइन कराते कहा कि भल पवित्र रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी माया विघ्न डालती है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। लेकिन बाबा कहे बहादुरी दिखानी है, पवित्र बनने के साथ साथ निरंतर याद में भी रहे, तब विकर्म विनाश हो तो ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। आज मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर में बाबा कहे मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। अर्थात बाबा कहे जो अपनी प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है, उसमें दृढ़ रहना है। इसके ऊपर ही राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई भी विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात डिफेक्ट और इफेक्ट से परे। बाबा कहे परफेक्ट कब बनेंगे? जब सहज योगी बनेंगे, और सहज योगी भी नेचुरल और नेचर रूप में बनेंगे। जैसे कोई मनुष्य की पक्की आदत होती है ना, तो ना चाहते हुए भी उस नेचर में आ जाता है। ऐसे बाबा कहे सहज योग की नेचर बन जाए, तब इफेक्ट और डिफेक्ट से परे परफेक्ट बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेंगी और सर्वात्माओं को सहयोग देंगी।
इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होंगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेंगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएंगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।